मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या दूसरी जमातों को। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जारी है। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और नए इलेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम ने भी अपनी राय दे दी। जराये के मुताबिक ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियाँ पैदा होंगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासर होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामान को भी बाईपास करने से तौहीन पार्लियामान होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का तंजीमी ढांचा ही नहीं, इससे कबल 4 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके। इलेक्शन कमीशन को नए एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर फैसला करना चाहिए। कोई जमात तकाजे पूरे नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन उसे सियासी जमात तस्लीम नहीं करता। हलफनामे तब्दील होते रहेंगे तो मामलात खराब होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि तयशुदा बात थी कि कानून के मुताबिक फैसला होगा। हमने भी कानून के मुताबिक खत लिख दिए हैं। जिस मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदे के पास अपना आईनी हक अदा करने का वक्त नहीं, वो अवाम का नुमाइंदा भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, कानून के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद पहला इजलास शाम 4 बजे तलब। आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर बनने वाले कमीशन के खिलाफ केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी गौर होगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। केस 1 साल से ज्यादा अरसा से ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर रुकन पहली मरतबा शरीक होंगे। इससे कबल जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी में शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। सवात में सिफारतकारों के काफिले पर धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया। FIR में दहशतगर्दी, धमाका खेज मवाद, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ काफिले में शामिल पुलिस स्काउट गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। तमाम सिफारतकार महफूज रहे। एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत पेश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारे अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। शहीद नमाज़ जनाजा सवात में अदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन के क़याम की कोशिशों में मुखलिस नहीं, उनकी बेअमली सिर्फ दहशतगर्दों की हौसला अफजाई कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बयानबाजी करती है, हकीकी कार्रवाई नहीं नजर आती। सफारतकारों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर हमला तशवीशनाक है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि दहशतगर्दों का हमला पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनों की बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे अमल से खैबर पख्तूनख्वा के सफारती तौर पर तनहा होने का खतरा है। सिक्योरिटी के हवाले से सूबाई हुकूमत की नाअहली नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती की जारी मुस्बत पेशरफ। चीन के सदर शी जिनपिंग का वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह पर तहनीती खत। शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद दी। खत में लिखा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा साथ दिया। ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ CPEC की तामीर के लिए काम करने की ख्वाह हूँ। मुतादिद शोबों में ताउन और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 23 से 27 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात समेत दरीना मसाइल के हल पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर का मुकाबला करने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतादिद आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म कई आला सतह की मीटिंग्स में भी शिरकत करेंगे। अज़मा बुखारी की जाली वीडियोज़ के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत FIA से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब।
अज़मा बुखारी के वकील ने फलक जावेद के अकाउंट से की गई पोस्ट रिपोर्ट में मुंसलिक कर दी। फलक जावेद के वाली की फरीक बनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने मजीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। फलक जावेद के वालिद ने वीडियो का इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगाया। आलिमीन गंडापुर ने घटिया बातें की, उनका इलाज हमने कर दिया है। अपने केस पर हुकूमती असर व रसूख इस्तेमाल नहीं कर रही, ऐसा करने से मेरा ही केस खराब होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुजवज़ा आइनी तरमीम और बानी तहरीक इंसाफ के केसेस पर मुशावरत की जाएगी। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर शहरों में जलसों से मुतालिक प्लान बनाया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। किस चीज़ की माफ़ी मांगूं, किस बात की माफ़ी मांगूं? हम पहले तमाम मजालिम की माफ़ियाँ मंगवाएंगे। हमारे लोगों को शहीद किया गया, इसकी माफ़ी कौन मांगेगा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI के साथ खड़ा रहूँगा, गुलामी कबूल नहीं, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। जुमे को बानी PTI की रिहाई के लिए मुल्की एहतजाज करेंगे। इतवार को मियाँ वाली में जलसे का ऐलान। उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, आवाम का समंदर अगले हफ्ते मियाँ वाली का रुख करेगा। हुकूमत ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेगी मगर जलसा नाकाम नहीं बना सकेगी। जितना भी जोर लगा ले, बानी PTI को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। जुनून का रास्ता रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। आइन महफूज है ना पार्लियामेंट और इदारे। पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और कमजोरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी। दुनिया हमारे साथ कारोबार करने पर आमादा नहीं, मौलाना फजल रहमान का कहना है। आइन पर अमल न करने से मुल्क का हर इदारा कमज़ोर हो रहा है। आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क अदम इस्तेहकाम इस्तिराब का शिकार होगा। आइन में तरमीम सियासी और ज़ाती मफाद के लिए नहीं होनी चाहिए। मौजूदा असम्बली का आवाम की नुमाइंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। आवाम भी समझते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की चीन की 75वीं कौमी दिन से मुतालिक तकरीब में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात, मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती, एतमाद, एहतराम और रोशन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन से मुंसलिक है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के शोबे में चीन ने दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। तिबet पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। चीनी काउंसिल जनरल का कहना था कि हुकूमत पंजाब आवाम के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही है। वज़ीर आला पंजाब, काउंसिल जनरल और दीगर ने केक काटा। तकरीब में ड्रैगन शो, चीनी मौसीकी भी पेश की गई। कोयटा में MD कैट इम्तिहान के दौरान नकल का इल्ज़ाम, 50 उम्मीदवार गिरफ्तार। तमाम अफराद ब्लूटूथ के जरिए नकल कर रहे थे। डिवाइसेस बरामद कर ली गई। डिवाइसेस के जरिए कोयटा में बैठे 2 अफराद और इस्लामाबाद में साबिक सरकारी मुलाजिम नकल करवा रहे थे। उम्मीदवारों को डिवाइसेस 30,000 से 1 लाख रुपए में फरोख्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आपको अपडेट करें, ये अहम खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है और तफसीली फ़ैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये अहम अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया गया है और तफसीली फ़ैसले के जो सफ़हात हैं वो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबीन शहबाज। सबीन, बताइएगा तफसीली फ़ैसले के मदरजात क्या हैं?
बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में जो है वो लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की थी। 70 सफहात पर ये लार्जर बेंच का जो फैसला है ये मुश्तमिल है। मखसूस नशिस्तों के हवाले के फैसले के हवाले से अगर बारे बताएं तो ये मखसूस नशिस्तों के फैसले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अलॉट की थी, और उसके बाद जो है वो इस पर नज़रसानी अपील भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की गई थी, और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो अब तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जो है वो 2 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला भी जो है वो दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है ये 70 सफहात पर मुश्तमिल जो है ये बेंच जो फैसला है ये लिखा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से ये अक्सरियती फैसला है जो कि जो है वो जारी किया गया है। फैसले के हवाले से अगर बताएं तो जो है वो ये अक्सर फैसला है जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फजीसा शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनीउल्लाह भी जो। ठीक है सबीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने। जी मियां शाहिद, बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 70 सफहात पर मुश्तमिल ये फैसला है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला लिखा है। अभी जो है वो जजमेंट जो है वो सामने आई है, इसके सीधा निकात जो है वो सामने आए हैं। कुछ अभी फैसला जो है उसकी तफसीलात सामने आती हैं तो अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। अभी जो है वो तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और इसकी जो 70 सफहात पर मुश्तमिल है और फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, और इस हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो कुछ ही देर बाद सामने आएंगी।